आदित्य हत्याकांड के खिलाफ आज बीजेपी ने गया बंद बुलाया है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव और बॉडीगार्ड राजेश को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी और मनोरमा देवी का बेटा रॉकी अभी भी फरार है। इधर सबूतों के आधार पर यह बात साबित हो चुकी है कि आदित्य का मर्डर जेडीयू एमएलसी के बेटे रॉकी ने ही किया है। ऐसा एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने कहा है। एडीजी ने बताया है कि घटना के दौरान मौजूद मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड को निलंबित किया जा चुका है, साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी रॉकी के पिता और एमएलसी के पति बिंदी यादव को बेटे को भगाने और सबूतों को छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सिटी एसपी गया के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। अभी तक फायरिंग की बात नहीं आ रही, बट ये भी एक एफएसएल और जो सार्जेंट मेजर हैं जांच करते हैं कि बैरल में कोई डिपॉजिट है या नहीं है, लेकिन अभी तक वो बात नहीं आ रही है सामने में। और अभी तक जो बात आ रही है प्राइमा फेसी रॉकी यादव ने ही अपने वेपन से फायरिंग की। सत्ता का साथ तो सुरूर का रंग ऐसा कि सामने कोई भी हो परवाह नहीं। गया में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जेडीयू की मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने साइड नहीं मिलने पर छात्र आदित्य की गाड़ी को ओवरटेक करके उसके गोली मारकर हत्या कर दी। हनक से हैवानियत का खेल, साइड नहीं देने पर मर्डर, कानून राज में रोड रेज। हनक सत्ता का, सत्ता से पनपे सुरूर का, और इस सुरूर में एक मासूम की जान चली गई। सड़क पर खेला गया खूनी खेल। गया में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने साइड नहीं देने पर हुई कहासुनी के बाद 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र आदित्य की हत्या कर दी। रॉकी ने अपनी गाड़ी लैंड रोवर से आदित्य की कार को ओवरटेक किया और फिर उसके सिर पर गोली मारकर फरार हो गया। हम लोग ने उसे ओवरटेक किया हल्का। उसके बाद वो लोग अचानक पीछे से हम लोग जब पुलिस लाइन की ओर मुड़े तो उन्होंने एक हवा में फायरिंग की। उसके बाद हम लोग ने जब गाड़ी साइड में लगाई तो वो जो भैया लोग आगे बैठे हुए थे वो दोनों को पहले जब वो अपना मिरर नीचे किए, वो विंडो मिरर, तो उसके बाद उन लोग ने हाथ चलाया उन पे। पीछे कुछ कोई थे, उन्होंने फायरिंग किया। हमारे दोस्त बीच में बैठे हुए थे, उसी में उसके उधर से लौटा, रास्ते में वो लैंड रोवर पर बैठा कौन है, बिंदी यादव का बेटा, और उसका गार्ड ओवरटेक के चक्कर में उसको क्या गोली मार दी। हत्या की खबर तेजी से फैली, लिहाजा लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाराज लोगों ने गया के बाटा चौक पर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों को सजा देने की मांग की। हालात बेकाबू देख पुलिस भी हरकत में आई और 2 आरोपियों को धर पकड़ा, जिसमें आरोपी रॉकी का बाहुबली पिता बिंदी यादव भी है। वो व्यक्ति जो है जिनका हम लोगों का विटनेसेस जो एग्जामिनेशन हुई है उसमें नाम आ रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है। एक आदमी जो रॉकी है, ये फिलहाल जो है रिस्पॉन्डिंग है, इनके लिए छापामारी चल रही है। जो गिरफ्तार है वो कौन है? गिरफ्तार जो है उसमें एक बिंदी यादव और जो एक्यूज जो है इनके पिता हैं। रात के अंधेरे में हत्या से परिवार वाले सदमे में हैं। आरोपों की जद में एमएलसी का बेटा रॉकी यादव है, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल बड़ा है कि रसूख से जिंदगी खत्म करने का हक किसी को कैसे दिया जा सकता है। सत्तारूढ़ दल से जुड़े होने के कारण इस मामले में गया पुलिस अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है, लेकिन सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि आखिर वारदात होने के बाद गया पुलिस ने बॉडीगार्ड राजेश को दबोच लिया तो रॉकी पुलिस की गिरफ्त से कैसे बच निकला। सवाल यह भी है कि आखिर अब तक पुलिस रॉकी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई है। कैमरा पर्सन निरंजन और सहयोगी राकेश के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सुशासन, सत्ता और सनक के त्रिकोण में बिहार उलझ गया है, क्योंकि जिस कानून के राज के दावे की बदौलत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जमीन तलाश रहे हैं, उसका माहौल खुद उनके माननीय ही उड़ा रहे हैं। सुशासन, सत्ता और सनक, त्रिकोण में उलझा बिहार। गया में एक कारोबारी के बेटे की हत्या
वानगी भर है। सत्ता के साथ से रक्त रंजित सनक की जो कहानी लिखी गई है उसे साफ पता चलता है कि बिहार में राज का दावा किस ओर जा रहा है। महागठबंधन की नीतीश सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में अब तक कई मामले सामने आए हैं जिनमें माननीयों और उनके परिजनों ने ही हनक से सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब से बिहार में सरकार बनी 6 महीने के अंदर में लगातार अपराध वृद्धि हो रही है। कल की जो घटना है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधान परिषद सदस्य उनके बेटे रॉकी यादव के द्वारा हत्या की गई है। इसका वहाँ के लोगों ने बयान दिया है। गाड़ी बरामद जो हुई है, वहाँ जो मनोरमा देवी हैं और बिंदी यादव के आवास से गाड़ी की बरामदगी भी हुई है और लोगों ने भी नेम्ड FIR भी किया है। तो लगातार पूरे राज्य में लगातार हत्या, अपहरण और रंगदारी और फिरौती आम बात हो गई है। राज्य की जनता का जीना मुहाल हो गया है। सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह फेल कर गई है। दुगुनी तीनगुनी हो गई है और नीतीश जी पूरे देश घूम रहे हैं बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। वो देश में प्रधानमंत्री का दावेदारी घोषित करने पहले बिहार तो अब ठीक करिए। वानगी की हकीकत देखी। RJD के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप में जेल में बंद है, जबकि सरफराज आलम ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी के मामले में फिलहाल जमानत पर है। कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ पर एक लड़की को घर से भगाने का आरोप है, तो JDU विधायक गोपाल मंडल की हाथ और जुबान काटने की बदजुबानी पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी है। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद हर बार ये भरोसा दिया गया कि आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल भरोसे का है। स्वाभाविक है कि कोई आदमी अगर हमारा कोई घटना कर दे तो हम लोग तो बैकफुट पे चले ही जाते हैं। इसमें कहाँ शक की बात है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से सख्ती नहीं बरती जा रही है। निश्चित तौर पर जो घटना घटती है, अगर विधायक की ओर से घटना किया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार और पार्टी के ऊपर ये सवालिया निशान उठता है। लेकिन पार्टी भी उतना ही त्वरित कार्रवाई करता है। जितने भी विधायक इधर हमारे दल के लोग हो चाहे राष्ट्रीय जनसभा के ऊपर कार्रवाई हुई है, पार्टी से निष्कासन भी किया गया। बिहार में कानून के राज के दावे की बदौलत ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में नई जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिनके भरोसे हैं वही उनकी सरकार की छवि में दाग लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंगेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दरिंदे ने 2.5 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर साक्ष्य छुपाने के लिए मासूम की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को कुएं में डाल दिया। घटना नया रामनगर थाने के इंग्लिश पथरा गांव की है। बताया जाता है कि बच्ची सुबह 10 बजे से अपने घर से गायब थी और दोपहर तक अपने घर नहीं पहुंची, तो उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान किसी ने उसे बताया कि बच्ची को उसी गांव के एक युवक के साथ खेतों की ओर जाते हुए देखा गया है, जिसके बाद परिजनों ने उस युवक से पूछताछ की। शुरू में तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब गांव वालों ने दबाव बनाया तो उसने सारा गुनाह कबूल लिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर SDO और SDPO के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं SP ने कहा है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। कोई कार्य मनुष्य के लिए हो ही नहीं सकता, ये पशु से भी बदतर है। आपको क्या पता चला इस घटना के बारे में? इस घटना के विषय में ये पता चला है, इस बच्ची के साथ जो है बहला फुसला करके अवैध ढंग से जो है गलत कार्य किया गया है और इस पर जो भी निंदा किया जाए वो बहुत कम है। 10 बजे दिन में 9-10 बजे दिन में ये लड़का अनिल के दुकान पर से बच्ची को साथ में कुछ लालच दे करके लेके चला गया। लेके जाने के बाद तखनी से फिर इसका रामदेव का नाती उसको देखा था, वो बैठो उधर से बाजार लेके आया। यहाँ आने के बाद पूछा गया उससे, तो बोला कि हाँ ना हम तो उसको रोड पर छोड़ दिए, चला गया। लेकिन उसके बाद उसके घर पर गया, उसका बाप पूछा, बोला कि हमको पता नहीं है, हम रोड पर छोड़ दिए, चला गया। शाम को इस सूचना मिली थी कि नया रामनगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश पाटम गांव में एक कुआं में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद
उसकी हत्या करके फेंक दिया गया। पुलिस इस कांड में स्पीडी ट्रायल कराते हुए जो दोषी है उसको सख्त सज़ा दिलवाएगी और जो भी अन्य जो कार्रवाई है उसको तुरंत करवाएगी। रांची से बड़ी खबर आ रही है। बस पलटने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सिल्ली थाने के कोचाजारा के पास हादसा हुआ है। मुरी से बारात से लौट रहे थे ये तमाम लोग, तभी बस अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण हादसा हो गया। 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। रांची में बस पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई है, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया है। सिल्ली थाने के कोचाजारा के पास यह हादसा हुआ है। मुरी से बारात से ये सभी लोग लौट रहे थे, तभी बस बेकाबू हो गई और इस कारण यह हादसा हो गया। 7 लोगों की मौत हुई है और घायलों का इलाज रिम्स में चल रहा है। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया है। जी मीडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मुरी से बस लौटने के दौरान हादसा हुआ है। उसके बाद कैसे आपाधापी में तुरंत जो घायल हैं उनको पहुंचाया गया है अस्पताल में। आप तस्वीरें देख सकते हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इन्हें लाया गया, भर्ती कराया गया है। मीडिया संवाददाता सन्नी शारद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सन्नी, 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, कैसी हालत बता रहे हैं डॉक्टर? देखिए राहुल, कुछ की हालत तो गंभीर है, लेकिन कुछ खतरे से बाहर हैं। धीरे धीरे सभी को रिम्स लाया जा रहा है। अभी रिम्स लाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि वहाँ के लोकल अस्पताल में पहले उनका इलाज किया गया और उसके बाद छोटे एम्बुलेंस से 1-2 करके उन्हें रिम्स लाया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात अभी जो घायल लोग हैं उन्होंने बताया राहुल की बस ड्राइवर की लापरवाही से ये घटना घटी है, क्योंकि बस को सुबह 8 बजे रांची पहुंचना था और कहीं दूसरे जगह जाना था और इसी हड़बड़ी में बस ड्राइवर जो गति होती है उससे काफी तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए सनी आपका। लेंगे अगली खबर। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आएगा। 10 मई को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करना है। फैसला अगर बागी विधायकों के पक्ष में आता है तो वो बहुमत परीक्षण के दौरान वोटिंग कर सकेंगे। आज कैसी बनेगी उत्तराखंड में सियासी समीकरण की तस्वीर? नौ मई को 9 के खेल में फंसेगी उत्तराखंड की राजनीति। रावत रहेंगे या बीजेपी के हाथ में होगी बाजी? कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आज आने वाले फैसले से यह तय हो सकता है कि हरीश रावत के हाथ फिर से राज्य की कमान आएगी या नहीं। क्योंकि अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के स्पीकर के फैसले को बहाल रखा तो जाहिर है बागी विधायक वोट नहीं दे सकेंगे और हरीश रावत के लिए सरकार बचाने की उम्मीद बरकरार रहेगी। लेकिन अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को पलट दिया तो बागी विधायकों को भी वोट देने का अधिकार होगा और ऐसी सूरत में रावत के लिए सरकार बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। यानी बागी विधायकों की सदस्यता के मामले पर आज हाईकोर्ट के फैसले का सीधा असर कल यानी 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण पर पड़ना तय है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण कल होना है, लेकिन बागी विधायकों की सदस्यता पर आज आने वाले फैसले पर रावत सरकार का बचना और गिरना तय होगा। अगर बागी विधायकों की सदस्यता बहाल हो जाती है और वोट देने का अधिकार मिलता है तो विधानसभा की स्थिति कुछ ऐसी होगी। बीजेपी के 28 विधायक और कांग्रेस के 9 बागी यानी 28 जमा 9 कुल 37। इस सूरत में बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि ये भी मान लिया जाए कि बीजेपी का एक बागी विधायक भीमलाल आर्य पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो भी
पार्टी 36 के आंकड़े के साथ सरकार बनाने के लिए नंबर पूरे कर सकती है। लेकिन अगर बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो सदन की कुल स्ट्रेंथ 61 पर आ जाएगी, जिस स्थिति में हरीश रावत को बहुमत के लिए 32 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। और कांग्रेस का दावा है कि 27 विधायक उसके, 3 निर्दलीय, बीएसपी के 2 और उत्तराखंड क्रांति दल का 1 विधायक उसके साथ है और इस तरह वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। हालांकि ऐसा ही दावा बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द रहने पर भी सरकार उसी की बनेगी। विधायकों के आत्मसम्मान के कारण उन्होंने विरोध किया और आज भी कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस में उनके नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि उनका जो माफिया गिरोह के रूप में उनका काम करना, माफियाओं के सरगना के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उनका काम करना, उससे उनके ही दल में विद्रोह हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि यह जो प्रोटेस्ट है ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये माफिया मुख्यमंत्री चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर बीजेपी के सभी विधायक एकजुट है। हाँ, सारे विधायक एकजुट है। आपने देखा उस समय 18 तारीख से लेकर सारे विधायक एक साथ जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी देशद्रोही के ऊपर वॉच रखी जा रही हो, उस तरीके की वॉच रखी जा रही है। मेरे टेलीफोन इत्यादि, मेरे नहीं, मेरे अगल बगल निकट सब लोगों के टेलीफोन आदि टेप किए जा रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश हो रही है और मेरा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी के इन सरकार के शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण में उत्तराखंड के अंदर न केवल लोकतंत्र की हत्या की गई, दल बदल करवाया गया, बल्कि अब लोगों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का भी हरण किया जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी राजनीति संभावनाओं का खेल है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद संभावनाओं के इसी खेल में कांग्रेस और बीजेपी की बाजीगरी दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।